कैश कांड वाले जज साहब, ये तस्वीर, ये वीडियो तो आपको याद होगी। जस्टिस वर्मा दिल्ली के अंदर एक जज के घर में 500-500 रुपए के नोटों के बंडल जले हुए दिखाई दिए और पूरे देश में तहलका मच गया कि क्या वाकई न्याय बिक रहा है? क्या न्याय को इन नोटों से तोला जा रहा है? ये पैसे किसके थे, कहां से आए? ये सारे सवाल लोगों के जहन में थे और अब इस पर एक फाइनल रिपोर्ट आ गई है। मतलब अब कुछ भी सूत्रों के हवाले से मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं कि सूत्र ये कह रहे हैं, सूत्र वो कह रहे हैं, या ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। फाइनल रिपोर्ट सामने आ गई है। 64 पन्नों की फाइनल रिपोर्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 10 गवाहों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं जिन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी खोल करके रख दी है। 10 गवाह, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जिसमें दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद में कैसे उन्होंने ऊपर इसकी जानकारी दी। और ये 10 चश्मदीद गवाह, उनको अगर आप सुनेंगे, उनका रोल देखेंगे, तो आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी कि कैसे 14 मार्च की रात 11:35 आग लगी और आग लगने के बाद दिल्ली फायर सर्विस वहां पर पहुंचती है और उसके बाद में आग बुझाने की कोशिश होती है और फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सूचना दी गई और उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज। तो एक एक करके पूरी क्रोनोलॉजी आप ध्यान से सुनिए। 10 सरकारी गवाह वो बहुत कुछ बता रहे हैं और उन्होंने पूरे केस को खोल करके रख दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये 10 सरकारी गवाह बिक जाते तो कभी भी ये मामला आपके और हमारे सामने नहीं आता। तो 64 पन्नों की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, पहले एक बार मैं आपके सामने वो रखता हूं और उसके बाद में सबसे दिलचस्प है, सबसे अहम है 10 सरकारी गवाह का स्टेटमेंट और उनका रोल, उसको समझेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ निष्कासन की सिफारिश कर दी गई। एनडीटीवी को मिली जांच रिपोर्ट के मुताबिक 3 वरिष्ठ जजों के पैनल ने उन्हें हटाने के पर्याप्त सबूत पाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जब ये आग लगी थी उस वक्त के उसके बाद में जो है 3 जजों का पैनल बनाया गया और जज यशवंत वर्मा ने चुपचाप अपना ट्रांसफर जो स्वीकार कर लिया कि मैं इलाहाबाद जाने के लिए तैयार हूं। हालांकि उस वक्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया था कि हम कोई डस्टबिन नहीं है कि आप यहां पर कूड़ा ला करके डाल रहे हैं। मामला 14 मार्च 2025 की रात का है। दिल्ली के 30 तुगलक क्रेंसेट स्थित सरकारी आवास में रहस्यमयी आग लगी थी। आग बुझने के बाद में स्टोर रूम में मिले अधजले नोटों ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। जस्टिस वर्मा के 2 भरोसेमंद घरेलू कर्मचारियों ने इस अधजले हुए कैश को छुपाने में अहम भूमिका निभाई, दमकल और पुलिस के जाने के तुरंत बाद। मतलब अभी तक तो यही हम सुन रहे थे, यही हम पढ़ रहे थे कि जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि मेरा इन नोटों से कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं किसने रख दिए हैं, पता नहीं इस कमरे में कौन आया। जबकि इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर रहे थे जज साहब, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 2 सरकारी कर्मचारी वहां पर थे बंगले के अंदर, जो पूरी तरह से डायरेक्शन पर काम कर रहे थे जज साहब के। जज साहब उनको बता रहे थे कि कैसे क्या करना है और उन्हीं के डायरेक्शन पर ये काम कर रहे थे। कम से कम 10 चश्मदीदों ने जले हुए नोटों के ढेर देखे, जिनकी पुष्टि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से हुई है। जस्टिस वर्मा ने सीसीटीवी डेटा गायब होने का दावा किया, लेकिन पैनल ने इसे खारिज कर दिया। पैनल ने कहा कि स्टोर रूम तक बाहरी किसी भी व्यक्ति की पहुंच असंभव है। वहां पहुंच का नियंत्रण सिर्फ वर्मा और उनके परिवार के पास में था। घर की सुरक्षा व्यवस्था, अब कुछ सवाल हैं। घर की सुरक्षा व्यवस्था, सीआरपीएफ तैनाती और स्टाफ क्वार्टर की मौजूदगी के बावजूद इतना कैश कैसे पहुंचा? तो यह भी अपने आप में सवाल है कि भाई वहां पर इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी थी, फिर भी कैश पहुंच गया। और जज कह रहे हैं कि मुझे इसकी खबर नहीं है। पैनल ने भी यह पाया है कि कोई साजिश नहीं है, न किसी आरोपी का नाम है, न कोई शिकायत है, न कोई सबूत कि किसी ने उन्हें फंसाया है। जज साहब ने न पुलिस में शिकायत की,
ने हाईकोर्ट को बताया, बस चुपचाप ट्रांसफर स्वीकार कर लिया। नकदी का कोई हिसाब नहीं है। जस्टिस वर्मा वो कोई ठोस स्पष्टीकरण देने में नाकाम रहे और पैनल की 64 पन्नों की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जज वर्मा के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए। अब जरा आसान भाषा में समझिए, उसके बाद में एक एक करके गवाहों के बारे में बात करेंगे। 64 पन्नों की रिपोर्ट ये साफ तौर पर कह रही है कि जज साहब उनके पेट में ही काला था या उनके पूरी दाल जो काली थी। अगर उनको दिक्कत थी तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की, एफआईआर क्यों नहीं की? वो चुपचाप अपना ट्रांसफर स्वीकार करके इलाहाबाद जाने के लिए तैयार कैसे हो गए? ये 64 पन्नों की रिपोर्ट में जो है वो 3 जजों की पैनल ने पूरा लिखा है। अब इसके बाद में 10 गवाह एक एक करके आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये 10 गवाह बहुत अहम है, बहुत खास है। अगर ये बिक जाते तो ये सच्चाई कभी सामने नहीं आती। स्टोर रूम में नकदी देखने वाले 10 चश्मदीद गवाह कौन कौन है, एक एक करके देखिए। अंकित सहवाग, ये फायर ऑफिसर हैं दिल्ली फायर सर्विस में, और टॉर्च की रोशनी में इन्होंने स्टोर रूम में आधे जले हुए 500 रुपए के नोटों का ढेर देखा। पानी की वजह से नोट जो है वो भीग चुके थे। ये पहले शख्स थे जिन्होंने नोट देखे। नाम है अंकित सहवाग। अंकित सहवाग अगर उस कमरे की कुंडी लगा करके वापसी चले जाते तो मामला सामने नहीं आता। इन्होंने ही देखा कि 500 रुपए के नोट हैं, पानी में भीग गए हैं। फिर उसके बाद में दूसरे गवाह, दूसरे शख्स, दूसरा कर्मचारी जो आगे सामने आते हैं वो है प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार हैं, ये भी फायर ऑफिसर हैं दिल्ली फायर सर्विस में, और स्टोर रूम में घुसते ही इनके पैर में कुछ लगा। झुक करके देखा तो ये 500 रुपए के नोटों का ढेर था। उन्होंने बाहर खड़े सहयोगियों को इसकी जानकारी दी। अब ये 2 पहले कर्मचारी हैं जिनके पास में पहली इंफॉर्मेशन थी, पहली जानकारी थी, या अपनी आंखों से पहली बार इन्होंने देखा था कि कमरे के अंदर नोट है। अगर ये दोनों कर्मचारी सेटलमेंट कर लेते, या दोनों कर्मचारी बिक जाते, या दोनों कर्मचारी ये मान लेते कि ठीक है यहां पर कमरे को कुंडी लगा करके वापसी चल पड़ते हैं, स्टाफ को, ऑफिसर्स को कहते हैं कि यहां कुछ नहीं, हमने चेक कर लिया, तो कुछ सामने आने वाला नहीं था। लेकिन फिर इन दोनों ने जाकर के ऑफिसर्स को बताया, बाकी टीम को बताया, और उसके बाद में पूरी खबर जो है वो सबको लग गई और सब हैरान रह गए। तीसरे गवाह के तौर पर मनोज महलावत वो सामने आए हैं। ये स्टेशन ऑफिसर हैं दिल्ली फायर सर्विस के, और उन्होंने घटनास्थल की तस्वीर ली। आग बुझाने के बाद में उन्होंने खुद अधजली नकदी देखी। यही वो अधिकारी हैं जिनकी आवाज वीडियो में है कि महात्मा गांधी में आग लग गई कहते हुए सुनी गई है। आपने जो वीडियो देखी थी उस वीडियो में आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी में आग लग गई। एक कर्मचारी, एक ऑफिसर जो इस बात को कह रहे हैं, उनका नाम मनोज महलावत है। आमतौर पर जो है वो गांव देहात में लोग कह देते हैं क्योंकि नोटों के ऊपर गांधी जी की तस्वीर लगती है, तो इसीलिए इन्होंने कह दिया। और वैसे भी जब आदमी इतने नोटों को एक साथ में देखता है तो उसके जो एथिक्स है या जो किताबी ज्ञान है वो सब हवा हो जाता है। आदमी जो भौचक्का हो जाता है एकदम से कि इतने नोट कैसे हैं, और वो ये सोच नहीं पाता कि कौन सी बात मुझे बोलनी है, कौन सी बात मुझे नहीं बोलनी है। फिर तो जो निकलता है वो बिल्कुल अंदर से निकलता है, और इनके अंदर से भी यही लाइन निकली कि महात्मा गांधी में आग लग गई। इसके बाद में चौथे गवाह हैं भंवर सिंह ड्राइवर, डीएफएस, ये भी दिल्ली फायर सर्विस में ही हैं। 20 साल के फायर सर्विस कैरियर में इन्होंने कहा कि मैंने पहली बार इतनी बड़ी नकदी देखी और वो नज़ारा देख करके हैरान रह गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरुआती वहां पर पहुंच करके, ये गाड़ी चला करके ले गए थे, जो फायर सर्विस की जो फायर बुझाने वाली जो गाड़ी होती है उसको चला करके ले गए थे भंवर सिंह ड्राइवर, वो भी गवाह के तौर पर इसमें थे। 5वें गवाह हैं परविंदर मलिक, ये फायर ऑफिसर हैं दिल्ली फायर सर्विस में, और इन्होंने देखा कि प्लास्टिक बैग में भरी हुई नकदी में आग लग चुकी थी और लीकर कैबिनेट के कारण आग और भड़क गई थी। वहां पर शराब भी रखी हुई थी। पैसा, शराब, और शराब भी महंगी वाली होगी, किसी को गिफ्ट करने के लिए होगी या किसी से गिफ्ट आई होगी। पैसा जब आ रहा है तो शराब भी आ रही होगी, और शराब के कारण ही आग जो है वो और भड़क गई। अगर शराब शायद नहीं होती वहां पर तो हो सकता है कि आग नहीं लगती, क्योंकि शराब भी पेट्रोल का काम कर देती है। छठे गवाह हैं सुमन कुमार, ये असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर हैं और दिल्ली फायर सर्विस में ही।
इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को नकदी मिलने की सूचना दी, लेकिन उन्हें ऊपर से आदेश मिला कि बड़े लोग हैं, आगे कार्रवाई मत करो। अब सोचिए कि अगर ये 5-10 लोग जो वहां पर मौके पर मौजूद थे उस वक्त में, अगर ये बिक जाते, ये कमरे को कुंडी लगा करके वापसी आ जाते, ये ऊपर वालों का आदेश मान लेते, तो ये सच्चाई सामने नहीं आनी थी। लेकिन इन्होंने ऊपर वालों का आदेश नहीं माना और उससे और ऊपर वाले से डर गए, खुदा से, उस ईश्वर से डर गए, और इन्होंने जो है वो अपनी सच्चाई पर ही काम किया। तो सुनील कुमार, जिनको ऊपर से आदेश मिला था कि सुमन कुमार कि आप वीडियो आगे कार्रवाई मत करिए। इसके बाद में 7वें गवाह हैं राजेश कुमार, तुगलक रोड थाना के अंदर इनकी तैनाती है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं ये, और इन्होंने आग बुझने के बाद में खुद अफजली नकदी देखी और वहां लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा। मतलब जब ये आग लग रही थी तो सबसे पहले फायर सर्विस वहां पर पहुंचती है, फायर सर्विस के साथ में दिल्ली पुलिस भी पहुंचती, क्योंकि जज साहब का घर था। अगर किसी सामान्य कॉलोनी से, झुगी झोपड़ी से, किसी रिहायशी इलाके से अगर कॉल जाती तो केवल दिल्ली फायर सर्विस आती, दिल्ली पुलिस नहीं आती। लेकिन जज का मामला था तो इसलिए पुलिस आ गई, और इसीलिए राजेश कुमार उन्होंने लोगों को वहां पर, क्योंकि फायर वाले जो आदमी थे वो आगे थे, पुलिस जो है वो पीछे थी, और फिर पुलिस ने देखा कि वहां पर वीडियो बन रही है, नोटों की बात हो रही है, तो फिर राजेश कुमार जो है वो आगे जाते हैं, वो भी नोट देखते हैं। 8वें गवाह हैं सुनील कुमार, ये इंचार्ज हैं अभी ICPCR के, और इन्होंने टोर्स से स्टोर रूम के अंदर झांक करके जली अजली नकदी देखी, 3 वीडियो बनाए, और वायरल वीडियो में से एक इन्हीं का था। एक वीडियो जो वायरल हुआ वो इन्हीं का वीडियो था, ये बताया जा रहा है। तो ये वो लोग हैं जो बिल्कुल चश्मदीद के तौर पर सबसे पहले उस घटना को देख रहे थे, और इसके बाद में उस घटना का खुलासा हुआ। 9वें गवाह के तौर पर सामने आए हैं रूपचंद, हेड कांस्टेबल हैं, तुगलक रोड थाना में ही तैनाती है इनकी, और उन्होंने SHO के निर्देश पर मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड की थी। उन्होंने देखा कि नोट स्टोर रूम के दरवाजे से लेकर के पीछे की दीवार तक फैले हुए थे। अब SHO से जो है बात हुई, देखिए हमारे पास में जो वीडियो आया वो एक ही वीडियो था जो वायरल हुआ, लेकिन बाकी कई वीडियो वहां पर बने थे। SHO ने भी वीडियो बनवाया, SHO तक फोन गया। जाहिर सी बात है, जब आग लगी है तो थाने का जो स्टाफ था वो आ गया, लेकिन SHO उस वक्त में थाने में नहीं रहे थे, अपने घर सो रहे होंगे या छुट्टी पर होंगे। लेकिन SHO को जानकारी दी गई कि ऐसे ऐसे जज के घर पर जखीरा मिला है नोटों का, तो SHO ने भी खुद वीडियो बनवाया, और वो वीडियो बनाने वाले रूपचंद हेड कांस्टेबल थे। उमेश मलिक, ये SHO हैं तुगलक रोड थाना के, जिसकी अभी मैं जिक्र कर रहा था। उन्होंने 1.5 फीट ऊंचे जले हुए 500 रुपए के नोटों के ढेर को देखा। कुछ नोट गड्डियों में बंधे हुए थे तो कुछ पानी में बिखर चुके थे। तो हो सकता है कि फिर ये बाद में वहां पर पहुंचते हैं और बाद में पहुंच करके पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। तो 10 ये वो लोग हैं जो चश्मदीद के तौर पर, गवाह के तौर पर इन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए, और उसके बाद में अब 64 पन्नों की रिपोर्ट में इनका नाम भी सामने आया है और इनको सार्वजनिक किया गया है। यानी मैं इनका जो नाम बता रहा हूं, डेजिग्नेशन बता रहा हूं, इन्होंने जो अपने वहां पर जो भी रोल अदा किया है, जो बताया है, वो मैं अपने आप से या किसी अखबार में पढ़ करके नहीं बता रहा हूं, बल्कि 64 पन्नों की रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है। NDTV के पास में वो रिपोर्ट है, उसके हवाले से खबर है। तो यानी एक तरीके से आप सोचिए कि कितना बड़ा खुलासा है ये, और इसको अगर दबा दिया जाता तो कभी सच सामने नहीं आता। अब देखिए, वीडियो के अंदर जो शख्स दिखाई दे रहे थे या जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, उनके बारे में भी जानकारी सामने आई है। वीडियो शूट किया है रूपचंद, हेड कांस्टेबल, तुगलक रोड थाना, उन्होंने ये वीडियो बनाया। वीडियो में दिख रहे हैं प्रदीप कुमार, फायर ऑफिसर हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, आग बुझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के अंदर जो आवाज है वो मनोज महलावत की है, स्टेशन ऑफिसर की है, जो कहते हैं कि नोटों में आग लग रही है भाई। तो ये वीडियो के अंदर मौजूद लोग और वीडियो बनाने वाले लोगों की जानकारी है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार भाई, अदालतों में मामले सालों साल चलते रहते हैं, फैसला सामने नहीं आता है, सारे सबूत, गवाह सब कुछ आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद
फैसला सामने नहीं आता है, साल लग जाते हैं, 10 साल, 5 साल, 20 साल। लेकिन यहां पर तो मार्च की ये घटना है और अभी जून के अंदर 14 मार्च की घटना है और आज 19 जून को जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, और इससे पहले ही मई में ही जो है इसकी रिपोर्ट पहुंच चुकी थी, सार्वजनिक जो है वो अभी हुई है। तो ऐसा कैसे हुआ? दरअसल इस बात को आप समझिए कि अभी मानसून सत्र आने वाला है, मानसून सत्र की शुरुआत होगी और मानसून सत्र में यह कहा जा रहा था कि सरकार और जिसमें विपक्ष भी मिलकर के महाभियोग ला सकते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के महाभियोग ला सकते हैं। महाअभियोग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी सीटिंग जज को हटाया जाता है। तो महाअभियोग ला करके और एक तरीके से न्यायपालिका को एक्सपोज कर दिया जाता कि देखिए न्यायपालिका के अंदर कितनी गंदगी मची हुई है, जज जो है वो पैसे लेकर के काम कर रहे हैं। हालांकि हमाम में कोई भी जो है वो शरीफ तो नहीं है, सारे नंगे हैं, लेकिन फिर भी उस किरकिरी से बचने के लिए हो सकता है कि न्यायपालिका ने इसमें तेजी दिखाई हो और इस मामले को अपनी तरफ से जो है तुरंत निपटाने की कोशिश की है। और अब हो यह भी सकता है कि मानसून सत्र से पहले पहले इस केस का निपटारा भी हो जाए, यानी जज की जो बर्खास्तगी है वो भी हो जाए। अच्छा तो यह होता कि जज जो है वो अपनी गलती स्वीकार कर लेते और मार्च में जब ये मामला सामने आया था 10-15 दिनों के अंदर ही उस वक्त में अपनी गलती स्वीकार करते, पैसा किसका है खुद से बताते और उसके बाद में इस्तीफा दे देते। इतनी किरकिरी शायद नहीं होती और कहीं ना कहीं जो है वो इनके प्रति नरमी भी शायद मिल जाती। लेकिन इन्होंने ज़्यादा जो है मामले को दबाने की कोशिश की और जितना मामले को दबाने की कोशिश की उतनी ही तहकीकात बढ़ती चली गई, मामला हाईलाइट होता चला गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ये हेड कांस्टेबल जिनको आदेश मिला होगा, जिन्होंने वीडियो बनाई, अगर ये वीडियो सामने नहीं आती तो कितने केस हैं और आप सोच सकते हैं कि कहां कहां से प्रेशर आता। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती तो जो 10 गवाहों का नाम मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, हो सकता है कि 10 के 10 सरकारी गवाह या तो बिक जाते या चले जाते। आप समझ सकते हैं कि ये बड़े लोग, ये पैसे वाले लोग या तो खरीद लेते हैं या भेज देते हैं, और कहाँ भेजते हैं आप जानते हैं। किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे जगह पर और किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं और पर। अब दूसरी बड़ी बात यह भी है जो इसमें निकल करके सामने आ रही है कि क्या जज यशवंत वर्मा वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए फंस गए कि वो ऊपर पैसा नहीं पहुंचा रहे थे? क्या किसी अंदर के आदमी ने ही इसमें आग लगवाई? क्योंकि अभी भी कई सारे सवाल बाकी हैं। आग कैसे लगी ये एक सवाल बाकी है, नोट कितने थे ये सवाल बाकी है, नोट किसके थे, पैसा किसका था ये भी सवाल बाकी है। और क्या जस्टिस वर्मा के पास में सिर्फ यही पैसा है या उनके पास और भी पैसा है, इस पर भी जो है अभी जांच बाकी है। तो अभी भी इस केस में कई सारे सवाल तो बाकी हैं, लेकिन फिलहाल जितनी गर्दन हाथ में आई उसको ऐसा लगता है कि दबोच लिया गया और अब जस्टिस वर्मा, उनके बचने के चांस कहीं दूर दूर तक नहीं है और उनकी बर्खास्तगी तय है। अब देखना यही है कि इस मामले में कैसे पूरा निपटारा होता है, क्या वो खुद इस्तीफा देते हैं या फिर अब उनको सजा भी होगी और उनकी बर्खास्तगी भी होगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।